हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं बनारस के घाटों पर और मैं आपको दिखाऊंगा कि देव दीपावली की तैयारियां किस तरह से ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और बनारस कैसे बेताब है आप सभी के स्वागत करने के लिए। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि देव दीपावली का त्यौहार बनारस और काशी में इतना धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। तो आइए और हम आपको लेकर चलते हैं और एक एक घाट की स्थिति को दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। बनारस आपके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि उस समय तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चलता था। देवतागण इस राक्षस से परेशान होकर भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की थी। तब भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस राक्षस का वध करके उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया था और तभी से भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाए थे। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाने लगी। और भी कथाओं को यदि माने तो काशी में देव दीपावली उत्सव मनाए जाने के संबंध में मान्यता है कि राजा दिवोदास ने अपने राज्य काशी में देवताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रूप बदलकर भगवान शंकर काशी के पंचगंगा घाट पर जाकर स्नान किया, ध्यान किया। यह बात जब राजा दिवोदास को पता चला तो उन्होंने देवताओं के प्रवेश प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इस दिन सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश कर दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। तभी से देव दीपावली की प्रथा चली आ रही है। देव दीपावली के दिन लाखों दीपक गंगा नदी के पवित्र जल में तैरते हुए आप देख सकते हैं। एक समान संख्या के साथ विभिन्न घाटों और आसपास के राजसी आलीशान इमारतों की सीढ़ियों धूप मंत्रों से सुगंध से भर जाता है। इस अवसर पर एक धार्मिक उत्साह होता है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह एक अद्भुत स्थल है, लेकिन जो भारतीयों के लिए यह एक पवित्र गंगा की पूजा करने का समय है। देव दीपावली के दिन गंगा के घाटों की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर असंख्य दीप, असंख्य लड़ियाँ, झालरें देखकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा और आप बनारस की उस खूबसूरती में आप खो जाएंगे। बनारस के घाट उस दिन किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं। काशी तो सामान्य दिनों में आपका मन मोह लेता है, लेकिन जिसने काशी को देव दीपावली में सजा हुआ देखा है वह काशी की स्मृति को अपने मरते दम तक नहीं भूल सकता है। कहते हैं कि काशी तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और काशी में वही रह पाता है जिस पर साक्षात महादेव की कृपा बरसती है। महादेव जिसको चाहते हैं वही काशी में निवास कर सकता है। काशी से तो गंगा जल ले जाना भी पाप माना जाता है। यह इसलिए नहीं कि इसके पीछे कोई रहस्य है। काशी बहुत ही सौभाग्य से किसी को प्राप्त होता है और जिस किसी को काशी प्राप्त हो गया है उसको वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाना यह सबसे बड़ा पाप है। कहते हैं कि काशी में कोई 3 दिन तक भूखा नहीं रह सकता है। कथाओं की माने तो यदि कोई व्यक्ति 3 दिन तक काशी में भूखा रह जाए, उसे कोई खाना देने वाला न मिले, तो मां अन्नपूर्णा स्वयं उसे खाना खिलाने आती हैं। कल 12 तारीख से गंगा महोत्सव 80 घाट पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम को 5 बजे आकर आप गंगा महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। और रही बात देव दीपावली की, तो आप 15 तारीख को गाड़ी अपनी पर्सनल गाड़ियों से ना आए, चूँकि बाहर प्रवेश बंद रहेगा। आप प्रयास करिए कि टेम्पो वगैरह से आकर जहाँ तक वो लोग आपको लाएं, उसके बाद आप पैदल ही आइए, चूँकि गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करने की कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो आपका स्वागत है बनारस में और आइए और इस देव दीपावली का आनंद लीजिए। चूँकि देव दीपावली पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो नाव का किराया भी उसी तरह से बहुत महंगा हो गया रहता है। आपको कम से कम 1500 से 2000 में प्रति सीट आपको उस दिन देखने को मिलेगी। और आप पैदल जाने का प्रयास करेंगे यदि घाट से घाट, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन आप प्रयास करिए कि आप कोई एक बोट कर लीजिए जिससे आप लेज़र शो, ड्रोन शो पूरी तरह से देख पाएँ और आप इस जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएँ।
आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। देव दीपावली में आपको जो भी समस्या यहाँ पर आने में रहने में हो रही हो, आप कमेंट करके आप सीधे हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे देव दीपावली के दिन। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।